दोस्तों नमस्कार। हाल ही में एक मुद्दा काफी गर्म है। लोग कहते हैं यार, मंदिर की जगह आप स्कूल कॉलेजेस या अस्पताल बनाइए। आपको क्या लगता है, स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए या फिर मंदिर? तो आइए हम आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं। क्या है कि अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद यह मुद्दा काफी गर्म है और लोगों में चर्चा का विषय बना है। जो लोग मंदिर के पक्ष में, वो चाहते हैं कि जनता का डोनेशन सही इस्तेमाल से उसका मंदिर बने, क्योंकि उनकी आस्था है। और कुछ लोग चाहते हैं कि इस डोनेशन में मंदिर की जगह आप अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनाए, ताकि हर गरीब का बच्चा, हर वो पिछड़ा वर्ग वहाँ पे अपना फायदा उठा सके, स्कूल में बच्चा पढ़ सके या अस्पताल में अपना मरीज अपना इलाज कर सके। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करते हैं। इसके लिए और उदाहरण के तौर पर हम श्री संत गजानन महाराज मंदिर, शेगांव, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है और मंदिर सही है या स्कूल कॉलेजेस या फिर अस्पताल बनना चाहिए। शुरुआत करते हैं। तो यह जो संत श्री गजानन महाराज जी का मंदिर है, क्या इसको बनाने के कुछ फायदे भी है? जैसे कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, या इस मंदिर की जगह पे मंदिर ना बनाकर स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बना दिया जाता तो ज्यादा फायदा होता। दोस्तों, अगर मंदिर की जगह स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बने तो जाहिर सी बात है लोगों का फायदा होगा। जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, कॉलेजेस में भी बच्चे पढ़ेंगे, राइट, और अस्पतालों में तो मरीज अपना इलाज कर सकेंगे। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आज मंदिर बनने के बाद स्कूल कॉलेज नहीं है। बिल्कुल है। गवर्नमेंट ने वहाँ इतने सारे स्कूल है, शेगांव में इतने सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अस्पताल भी है, तो सभी का इलाज तो हो रहा है, किसी का इलाज तो रुका नहीं है। तो कोई बच्चा आज बिना पढ़ाई के नहीं रुका है। आप देखोगे कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था की है कि फ्री शिक्षा का भी अभी योगदान है। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, जो भी जितना भी बड़ा उसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। सारी सुविधाएं हमारे देश में मौजूद है। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई बच्चा वहाँ पे नहीं पढ़ पा रहा है। हाँ, जो लोग भेजते ही नहीं है बच्चों को स्कूल में, उनकी बात अलग है, राइट। हर जाति, हर समुदाय के लिए स्कूल, कॉलेजेस या फिर अस्पताल की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, एक बात है कि जो अस्पताल में फ्री सर्विसेज मिल रही है, छोटे मोटे दवाखाने भी है जो देहाती इलाके में है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी है जो कि शहरी विभागों में है। इनका बेनिफिट लेने वाले लोग कुछ जो गरीब लोग हैं, जो कुछ वर्ग है, वही इसका मतलब बेनिफिट लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। अब बात करते हैं मंदिर बनने से क्या क्या फायदा हुआ है। संत श्री गजानन महाराज जी का शेगांव का जो मंदिर बना है, वो पब्लिक के डोनेशन से बना है, ना कि किसी ने अपने पैसों से बनाया है। ठीक है, अगर पब्लिक डोनेशन देती है तो उन्हें कहा गया था कि यहाँ मंदिर बने, तो मंदिर के लिए पब्लिक ने डोनेशन दिया, उनकी आस्था के लिए डोनेशन दिया। अगर इस आस्था की जगह हम लोग उनको मंदिर के लिए डोनेशन लेकर अस्पताल या स्कूल, कॉलेज बनवा दे, तो ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता, ये उनके झूठ बोलकर पैसे ले गए, ऐसा होता। तो फिर एक काम करते, हम मंदिर के लिए डायरेक्टली बोलते कि यहाँ मंदिर बनेगा ही नहीं, हम लोग स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कितना डोनेशन आता? आप खुद भी डोनेशन देते? कुछ लोग जो चुनिंदा है देते भी, लेकिन इतने पैमाने में जो आज देश भर से डोनेशन आ रहा है, महाराष्ट्र तो पूरा महाराष्ट्र तो बिल्कुल हर किसी बंदे ने वहाँ डोनेशन जरूर किया होगा। तो इसी प्रकार अगर पूरे देश भर से डोनेशन आ रहा है, तो ये क्या मंदिर, हॉस्पिटल के लिए या फिर स्कूल, कॉलेजेस के लिए आता? नहीं, ये मंदिर के लिए आया है और मंदिर के लिए ही इतना डोनेशन है। तो यह मंदिर सबसे ज्यादा हमें तो पर्यटन स्थल के नाम पे ज्यादा प्रसिद्ध है। सभी लोग यहाँ घूमने आते हैं अपने परिवार के साथ। जैसे कि हमारे पूर्वज, हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो आदि मानव थे, वो 2 टाइम की रोटी खाते थे। मतलब क्या खाते थे भाई? जंगल में जाकर कंदमूल या फिर कोई शिकार करके खाते थे, और खाना खाने के बाद अपना गुजारा, रात को सोना, दिन में शिकार करना, खाना सोना, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब से इंसान ने प्रगति की है, तो इंसान को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। टीवी देखता है, कोई फिल्में देखता है, कोई इंटरनेट चलाता है, कोई खेलता कूदता है। कई बार इतने सारे लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि आपको एक तरह की जिंदगी नहीं चाहिए।
स्कूल में जाएंगे, घर पे आएंगे, फिर बड़े होंगे, फिर नौकरी लगेगी, फिर ऑफिस में जाएंगे, फिर से घर पे आएंगे, फिर अपने बच्चे भी वही करेंगे और ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा नहीं होगा। हर कोई बंदा टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, उसको न्यूज़ भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। वो घूमता भी है, इस गाँव से दूसरे गाँव भी जाता है, शादी समारंभ में भी जाता है। मतलब एंटरटेनमेंट इंसान को मेंटेलिटी ठीक रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो ये पर्याप्त आवश्यक है। शेगांव ट्रस्ट की आपको फ्री बस सर्विस मिलती है जो आपको रेलवे स्टेशन से गजानन महाराज जी के मुख्य मंदिर तक फ्री में लेकर जाती है, या फिर आप रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो लेकर भी मंदिर तक आ सकते हो। शेगांव में रहने के लिए आपको गजानन महाराज ट्रस्ट की तरफ से भक्त निवास बने हुए, उसी में से एक ये वाला भक्त निवास मंदिर के बिल्कुल पास में ही बना हुआ है। यहीं पर आप रूम बुकिंग भी कर सकते हैं और बस भी आपको रेलवे स्टेशन से सीधा इसी भक्त निवास तक लेकर आती है। इस भक्त निवास में आपको 150 से लेकर 900 तक एसी और नॉन एसी रूम मिल जाएगी, लेकिन मंदिर के पास होने के कारण कभी कभी ये भक्त निवास फुल हो जाता है। अगर आपको इस भक्त निवास में रूम नहीं मिलते हैं तो शेगांव ट्रस्ट के और भी 2 भक्त निवास बने हुए, आनंद विहार भक्त निवास और विसावा भक्त निवास। विसावा भक्त निवास में आपको 200 से लेकर 520 तक रूम मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल अकेले हो तो विसावा भक्त निवास में आपको डोरमेट्री बेड दिया जाता है, जिसका ओनली 50 रुपीज चार्ज लिया जाता है। और ये भक्त निवास मुख्य दूसरा बेनिफिट ये है कि जितने भी लोग शेगांव में दर्शन करने आते हैं वो दूर दूर से आते हैं। कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आएगा, कोई तीसरे डिस्ट्रिक्ट से आएगा, कोई दूसरे स्टेट से आएगा, पूरे भारत से लोग आते हैं। अब ये आने जाने वाले लोग कुछ तो खर्चा करते होंगे, जैसे कि कोई किसी सिटी से अगर आ रहा है तो उस सिटी का स्टेशन में उसको पहुंचने के लिए बाई ऑटो से आना पड़ेगा, तो ऑटो वाले को रोजगार मिला। उस ट्रेन में बैठेगा तो ट्रेन में आते वक्त कुछ ना कुछ स्नैक्स वैक जरूर खरीदता है, पानी की बोतल खरीदता है, तो वहाँ पे छोटे मोटे राह चलते फेरी वालों को भी रोजगार मिला है। फिर स्टेशन पे उतरने के बाद शेगांव से फिर मंदिर जाने के लिए ऑटो रिक्शा जो भी करेगा तो वहाँ भी उसको रोजगार मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। कोई नाश्ता करेगा तो नाश्ते वाले का भी रोजगार चल रहा है, फल फूल लोग खरीदते हैं तो उनका भी रोजगार चल रहा है। कुछ लोग बर्तन वगैरह छोटे मोटे स्टील के जो भी बनते हैं, पीतल के बनते हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ ये वो खरीदते हैं, उनका भी रोजगार बनता है। हार फूल माला जो कि आर्टिफिशियल है वो भी खरीदते हैं, कुछ ज्वेलरीज खरीदते हैं आर्टिफिशियल वाली, उसका भी रोजगार बन रहा है। प्रसाद खरीदते हैं, उनका भी रोजगार बन रहा है। तो किन किन का रोजगार बन रहा है? सभी का रोजगार बन रहा है। होटल्स चलते हैं, होटल्स का भी रोजगार बन रहा है, खाना खाने का भी रोजगार बन रहा है। और काफ़ी सारा मतलब जो लोग पेपर प्रिंटिंग अगर बात करोगे तो हर चीज़ में आपको रोजगार मिलेगा। पेपर प्रिंटिंग किस लिए चाहिए भाई? मंदिर में जितने भी लोग रिसिप्ट बनाते हैं तो उनका भी तो रोजगार चल रहा है। मतलब मैं अगर गिनाऊं तो कितने सारे इलेक्ट्रिशियन का रोजगार चल रहा है, कैमरामैन का रोजगार चल रहा है, कितने सारे लोग वहाँ रील्स बनाते हैं तो आई थिंक वो यूट्यूबर का भी तो रोजगार चल रहा है। तो इस तरह से कितने सारे कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े हो रहे तो मजदूर लोगों का रोजगार चल रहा है, इंजीनियर्स का रोजगार चल रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स अस्पताल भी वहाँ पे बने हैं तो उसका भी रोजगार चल रहा है, सभी का रोजगार चल रहा है। और जो भी पत्थर वहाँ मंगाए जाते हैं राजस्थान से या फिर कहीं और से, और जो भी कारागिर होते हैं, कारागिरी तो वैसे लुप्त हो जाएगी, जैसे घर में तो कोई ऐसा कारागिरी नहीं करता है पत्थर से, तो ये कारागिरों का भी तो रोजगार चल रहा है, उनका भी तो पेट पल रहा है, अनगिनत रोजगार वहाँ चल रहा है। तो ये हो गया एक मुद्दा। दूसरी चीज, जितने भी लोग, अब सबसे अहम बात आती है, अगर आप सोचते हो तो मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी लोग घर से या तंग आकर, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आकर कहीं इधर उधर भटक जाते हैं और उसका मन करता है कि अब मैं अपने जीवन यात्रा को समाप्त कर दूं, सुसाइड करने के भी दिमाग में जिनके आता है, वो घूम फिर कर शेगांव आ जाता है, एक बार जरूर आ जाता है और वहां आने के बाद वो अपना मन बदल लेता है। ऐसे कई सारे उदाहरण शेगांव में आपको देखने को मिलेंगे। कई लोगों की जिंदगी बच चुकी है। उन माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चे घर छोड़ के भाग गए थे, सारी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करके इधर उधर ढूंढने के बाद भी नहीं मिले, और एक दिन पता चला कि वो शेगांव में मिले। उनकी माओ के दिलों पे क्या मुस्कुराहट आई होगी। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ मिल चुकी है। और जिन लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, जो बाहर घर छोड़ के भागे हैं, उसको खाने की दिक्कत होती है, संत गजानन महाराज शेगांव जी के यहाँ चले जाइए, आपको दिन रात खाना जितना चाहिए उतना मिलेगा और पेट भर के खाना मिलेगा। खाने की क्वालिटी भी उच्च दर्जा की होती है, रहने की व्यवस्था भी हो जाती है। वह बंदा जो फ्रस्ट्रेशन में 2-4-6 महीने रह के वो रिलैक्स होकर अपनी फैमिली से जब मिलता है तो फिर से उनका नया जीवन स्टार्ट होता है। यार ये भी तो इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा आपको मैं क्या बताऊँ, इसके अलावा जो भी डोनेशन आ रहा है वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि पब्लिक वहाँ आकर वहाँ की स्वच्छता और सुंदरता, और एक स्वर्ग जैसा बना है, इतनी विशाल सुंदरता, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हो, इतनी सारी सुंदरता वहाँ है। लोग घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो भी मर्यादा में रहकर, क्योंकि एक संस्कार की भी तो
वहाँ पर सभी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलती है। साथ ही साथ शेगांव संस्थान ने आने वाले डोनेशन में से संत गजानन महाराज जी का इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया है। एक संगीत की शिक्षा के लिए भी वहाँ व्यवस्था है, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी व्यवस्था है, अस्पताल भी है, सारी चीज़ें हैं। नाश्ता, चाय, खाना पीना सारी चीज़ें की व्यवस्था वहाँ की गई है और मुफ्त में सारी चीज़ें अवेलेबल भी है। कुछ एडिशनल डोनेशन देके आप एक्स्ट्रा सुविधा भी वहाँ पे लेते हो, जैसे कि मंदिर में अगर रूम चाहिए होता है तो रूम में काफ़ी सारा मतलब इतने सारे पब्लिक की व्यवस्था, तो संस्था तो कितने भी लोगों की व्यवस्था करने को तैयार है, लेकिन एक मर्यादा होती है। अगर लाखों में पब्लिक आ जाए तो व्यवस्था करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ पे डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है, रूम्स की भी व्यवस्था है, एसी रूम्स की भी व्यवस्था है। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो। तो ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है। और रही बात हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस की, तो इसकी कमी हमारे देश में नहीं है। तो शेगांव संस्थान को आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आपको इन सारी अनुभव आपको प्राप्त होंगे। आपको लगेगा कि आप मानव स्वर्ग में आए हैं। तो जो भी लोग सुविधा में है, दुख में है, कष्ट में है, वो लोग वहाँ जाकर सेवा देते हैं। तो यह देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है और उनकी लाइफ बन जाती है, बच जाती है। ना कि वो दूसरा सुसाइड जैसा तरीका नहीं अपनाते। किसी का घर बच जाता है, अपने माँ बाप के अपने बच्चे मिल जाते हैं, किसी का पति किसी को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत मायने रखती है बहुत। अगर आप बोलोगे कि केवल अस्पताल, स्कूल, कॉलेज ही बने, ऐसा नहीं होगा। वो तो ऑलरेडी हमारे देश में है। तो मंदिर की ये बेनिफिट है जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। वहाँ लोग आकर अपनी सेवाएं देते हैं और 6-6 महीने तक वहाँ अपनी सेवाएं मुफ्त सुविधा देते हैं। मैं बताता हूँ, इतनी स्वच्छता, इतनी साफ सफाई, इतना ख्याल वहाँ रखा गया है। हमारे घर में भी इतनी स्वच्छता हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एक एक पत्ता भी अगर गिरता है ना, एक एक पत्ता वो भी उठाया जाता है। बड़े से बड़े ग्राउंड पार्किंग का भी एरिया आप देखोगे तो इतना क्लीन है, इतना क्लीन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप एक बार विजिट तो कीजिए। यहाँ से आपको महाराष्ट्र में आना होगा। महाराष्ट्र में आपका शेगांव, यहाँ आप संस्थान देखिए, एक रेलवे स्टेशन है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, अकोला के पास में पड़ता है। एक बार इस संस्थान को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ आपको रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल निश्चिंत यहाँ रह सकते हो। बिल्कुल ही सिक्योर्ड है। बहुत ही ज़्यादा आपको मनोरंजनात्मक भी होगा, दर्शन भी होंगे और एक आध्यात्मिक ठिकान होने की वजह से श्री संत गजानन महाराज जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। और इसके जो मंदिर या फिर स्कूल इस टाइप का मुद्दा चल रहा है ना, सभी लोगों पे ये वीडियो जरूर वायरल करें। उनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जितने भी लोगों उनको ये शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइफ हैक्स में आपको मैं और सारी चीज़ें बता दूंगा। लाइफ की फैक्ट जो होती है, हम लोग क्या क्या मतलब हमारे ज़िंदगी में और कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं जानते, जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमारे चैनल पे चर्चा होगी। कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ये जो मंदिर या स्कूल या कॉलेज क्या चाहिए, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बताया जो उचित था। धन्यवाद।